अब देखो यार, कल रात की वीडियो में मैंने तुम लोग को बताया था कि केनी ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू में उनका रिटर्न करके एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियन विल ऑस्प्रे को चैलेंज कर दिया है। बट गाइस, यहीं अब एनजेपीडब्ल्यू में केनी ओमेगा के प्लान्स को लेकर एनजेपीडब्ल्यू के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के बाद एईडब्ल्यू फुल गियर की बाय रेट रिवील हो चुकी है। एईडब्ल्यू और आरओएच के फ्यूचर पेपर व्यू को इंक्रीज करने को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ा बयान आ चुका है। कोनोशुके ताकेशिता ने एईडब्ल्यू में किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसको खुलासा हो चुका है। फुल गियर पर फॉक्स सीएम पंक चैट के लाउड होने के बाद एलीट के ऊपर काफी बड़ा आरोप लग चुका है। और गाइस, एईडब्ल्यू में हुए सीएम पंक के बवाल को लेकर सीएम पंक ने यूएफसी के लेटेस्ट इवेंट पे बात की है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं कोनोशुके ताकेशिता के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट की। वल्गार बात करें यहाँ पर कोनोशुके ताकेशी, तो गाइस मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी कि कोनोशुके ताकेशिता को एईडब्ल्यू कंपनी ने अपने कंपनी में साइन कर लिया है। गाइस, कल एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के पहले टोनी खान ने सोशल मीडिया पर यह ऑफिशियली अनाउंस किया कि कोनोशुके ताकेशिता एईडब्ल्यू कंपनी से साइन कर चुके हैं। और गाइस, यहाँ पर कोनोशुके ताकेशिता को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑल एलीट ग्राफिक भी जारी किया। बट गाइस, यहीं टोनी खान के कंपनी में कोनोशुके ताकेशिता के साइन होने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने कोनोशुके ताकेशिता के साइन डिसीजन को लेकर बात की गई, जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि कोनोशुके ताकेशिता काफी लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रडार पे थे। और गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत सारे लोग जापान के किसी लंबे चौड़े रेसलर को अपनी कंपनी में लाने का प्लान कर रहे थे। और गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल कोनोशुके ताकेशिता से बात भी करने वाले थे। बट गाइस, यही डीडीटी रेसलिंग में कोनोशुके ताकेशिता के कॉन्ट्रैक्ट के बाद कोनोशुके ताकेशिता को कॉन्टैक्ट करती, उससे पहले ही टोनी खान ने कोनोशुके ताकेशिता को कॉन्टैक्ट कर दिया। और गाइस, क्योंकि कोनोशुके ताकेशिता एईडब्ल्यू में पहले भी काम कर चुके गए, तो गाइस इसीलिए कोनोशुके ताकेशिता एईडब्ल्यू कंपनी के साथ आ चुके गए। और गाइस, यहाँ पर मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अगर टोनी खान कोनोशुके ताकेशिता को एईडब्ल्यू में साइन नहीं करते तो गाइस कोनोशुके ताकेशिता गारंटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने वाले थे, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ताकेशिता को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। बट गाइस, अब जबकि टोनी खान ने कोनोशुके ताकेशिता को एईडब्ल्यू कंपनी में फुल टाइम रेसलर के तौर पर साइन कर लिया है, तो गाइस यहीं अब कोनोशुके ताकेशिता जापान छोड़कर अमेरिका मूव कर चुके गए। और गाइस, यहाँ पर इस हफ्ते कोनोशुके ताकेशिता के अमेरिका रिटर्न होने के बाद कोनोशुके ताकेशिता उनके फैमिली के साथ अमेरिका मूव कर चुके गए। और गाइस, यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा के बाद कोनोशुके ताकेशिता जापान के वो दूसरे बड़े रेसलर है जिन्होंने उनकी रेसलिंग करियर के लिए उनके कंट्री को छोड़ के अमेरिका को अपना घर बना लिया है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कोनोशुके ताकेशिता का अमेरिका में रेसलिंग करियर कैसा रहता है। बट गाइस, जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के कल हुए फुल गियर पेपर व्यू की, तो गाइस यहाँ पर कल एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के बाद एईडब्ल्यू फुल गियर के मीडिया स्क्रम के अंदर मीडिया ने टोनी खान से एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के बाय रेट को लेकर बात की थी, जहां पर टोनी खान ने मीडिया को यह कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू फुल गियर पेपर व्यू की बाय रेट काफी बढ़िया बाय रेट रही है। और गाइस, एईडब्ल्यू के इस साल के फुल गियर पेपर व्यू की बाय रेट एईडब्ल्यू ऑल आउट 2022 के बराबर है। और गाइस, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एईडब्ल्यू के इस साल के फुल गियर पेपर व्यू की बाय रेट करीबन 1,40,000 है, क्योंकि गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू ऑल आउट की अर्ली बाय रेट भी 1,40,000 के बराबर थी। और गाइस, यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू की बाय रेट करीबन 1,40,000 के बराबर है, जो कि आगे चलकर थोड़ा बहुत और इंक्रीज करेगी। वेल गाइस, यहाँ पर मैंने आप लोग को पहले ही लाइव स्ट्रीम में कहा था कि एईडब्ल्यू फुल गियर की बाय रेट ज्यादा नहीं जाने वाली है। और गाइस, मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि फुल गियर की बाय रेट करीबन 1,50,000 जाएगी। तो गाइस, यहाँ पर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू की बाय रेट एईडब्ल्यू के इस साल के फुल गियर के मुकाबले काफी ज्यादा थी। वेल गाइस, ये तो बात हुई फुल गियर के बाय रेट की। बट गाइस, जहां तक बात रही एईडब्ल्यू फुल गियर के मीडिया स्क्रम की, तो गाइस यही फुल गियर के मीडिया स्क्रम के अंदर मीडिया ने टोनी खान से एईडब्ल्यू के पेपर व्यू के इंक्रीज होने को लेकर बात की थी, जहां पर टोनी खान ने मीडिया को डायरेक्टली ये कंफर्म कर दिया है कि टोनी खान एईडब्ल्यू के पेपर व्यू को इंक्रीज नहीं करने वाले गए। और गाइस, एईडब्ल्यू कंपनी इस समय जैसे उनके कंपनी के अंदर साल में मात्र 4 पेपर व्यू करती है, एईडब्ल्यू कंपनी आगे भी साल में मात्र 4 पेपर व्यू करेगी। और गाइस, यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान एक साल के अंदर उनके अंडर करीबन 8 पेपर व्यू रन करने वाले हैं, जिनमें से 5 पेपर व्यू एईडब्ल्यू के पेपर व्यू होंगे और गाइस 3 पेपर व्यू आरओएच के पेपर व्यू होंगे। और गाइस, टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अगले साल टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के 4 ओरिजिनल पेपर व्यू करेंगे, तो गाइस वहीं आरओएच कंपनी के 3 ओरिजिनल पेपर व्यू करेंगे। और गाइस, एक पेपर व्यू एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू का
फॉरबिडन डोर होगा, जो कि टोनी खान और एनजेपीडब्ल्यू एक साथ मिलकर करेंगे। और गाइज इसका मतलब ये है कि टोनी खान आरओएच या फिर एईडब्ल्यू किसी के अंदर भी पेपर व्यू को इंक्रीज नहीं करने वाले गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, एईडब्ल्यू कंपनी को उनके पेपर व्यू को इंक्रीज करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केनी ओमेगा के एनजेपीडब्ल्यू रिटर्न की। वल्गार बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा की, तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को कल रात के वीडियो में बताया था, एनजेपीडब्ल्यू के जापान में कल हुए सुपर शो के ऊपर केनी ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू में उनका रिटर्न करके एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियन विल ऑस्प्रे को चैलेंज कर दिया था। और गाइज यही कल ओमेगा के ऑस्प्रे को चैलेंज करने के बाद आज एनजेपीडब्ल्यू ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि एनजेपीडब्ल्यू रेसल किंगडम 17 के ऊपर टोक्यो डोम में केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू में उनकी वापसी करेंगे। और गाइज 4 जनवरी 2023 को केनी ओमेगा आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियन विल ऑस्प्रे को फेस करेंगे। बट गाइज यही अब एनजेपीडब्ल्यू के इस मैच को ऑफिशियली अनाउंस करने के बाद केनी ओमेगा ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू में उनके रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर ओमेगा का ये कहना है कि करीबन 4 सालों तक एनजेपीडब्ल्यू कंपनी से दूर रहने के बाद इस साल जब केनी ओमेगा इंजर्ड चल रहे थे, तो गाइज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर और मैनेजमेंट से मिले थे। और गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर जब फॉरबिडन डोर पेपर व्यू हो रहा था, तो गाइज उस समय केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर से मिलने के लिए पहुंचे थे। और गाइज यही वो समय था जिस समय गेडो ने केनी ओमेगा के एनजेपीडब्ल्यू में रिटर्न को इंटरेस्ट दिया था। और गाइज इसके बाद से ही एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट और केनी ओमेगा के बीच में लगातार ओमेगा के एनजेपीडब्ल्यू रिटर्न को लेकर बात चल रही थी। और गाइज क्योंकि ओमेगा उस टाइम पर इंजर्ड चल रहे थे, तो गाइज इसीलिए केनी ओमेगा पहले एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न नहीं कर पाए। बट गाइज अब जबकि ओमेगा पूरी तरह से ठीक हो चुके गए, तो गाइज फाइनली गेडो केनी ओमेगा को एनजेपीडब्ल्यू में वापस ला रहे गए। और गाइज फाइनली केनी ओमेगा उस कंपनी पर वापस जा रहे गए जिस कंपनी ने केनी ओमेगा को वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा स्टार बनाया। वेल गाइज यहाँ पर मैं पर्सनली इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे का ये मैच एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में होने वाला है, ना कि एईडब्ल्यू के रिंग के अंदर। क्योंकि गाइज यहाँ पर मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है कि अगर टोनी खान के अंदर ये मैच होता, तो गाइज इस मैच को मुश्किल से 5 स्टार मिलने वाले थे। क्योंकि गाइज टोनी खान इस मैच को 30 मिनट से लंबा नहीं जाने देते। बट गाइज क्योंकि ये मैच टोक्यो डोम के अंदर होने वाला है, तो गाइज डेफिनेटली ये मैच एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। और गाइज मैं डेफिनेटली इस मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट गाइज जहां तक बात रही केनी ओमेगा की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है, कल एईडब्ल्यू के फुल गियर पर एलीट ने एईडब्ल्यू में उनका ऑफिशियल रिटर्न किया था। और गाइज यही जब फुल गियर पर एलीट का मैच हो रहा था, तो गाइज यहाँ पर क्राउड की तरफ से काफी सारे लोगों ने फॉक्स सीएम पंक के चैंट रन करना शुरू कर दिए थे। और गाइज यहाँ पर जो एलीट के हार्डकोर फैंस हैं, उन लोगों ने सीएम पंक को पेपर व्यू पर गाली देना चालू कर दिया था। जहां पर इन फैंस के सीएम पंक को गाली देने के बाद अब यही एलीट के ऊपर बहुत ही बड़ा आरोप लग चुका है। जहां पर इस हफ्ते एमएमए रिपोर्टर स्टीवन मैकलिन का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के फुल गियर पर वो भी एईडब्ल्यू के पेपर व्यू को देखने पहुंचे थे। और गाइज यहाँ पर वो फ्रंट रो में बैठकर एईडब्ल्यू के शो को देख रहे थे। और गाइज यहाँ पर स्टीवन का ये कहना है कि जब एलीट के मैच के दौरान सीएम पंक को गालियां दी जा रही थी, तो गाइज यहाँ पर यंग बस क्राउड को इंकरेज कर रहे थे। और गाइज यहाँ पर यंग बस के द्वारा क्राउड को डायरेक्टली इंकरेज करके सीएम पंक को गाली देने को बढ़ावा दिया जा रहा था, जो चीज की एईडब्ल्यू ने उनके टेलीविजन पर फीचर नहीं की गए। बट गाइज यहाँ पर स्टीवन का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर एलीट जानबूझकर सीएम पंक के गाली देने वाली चीज को बढ़ावा दे रही थी। और गाइज यहाँ पर एलीट के ईबीपी होने के बाद भी एलीट का पेपर व्यू पर ऐसा हरकत करना स्टीवन को बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। वेल गाइज अगर यहाँ पर सच में कल एईडब्ल्यू के फुल गियर पर यंग बस ने जानबूझकर सीएम पंक के गाली देने वाले चैंट को बढ़ावा दिया है, तो गाइज डेफिनेटली ये चीज काफी ज्यादा बेहुदा और बेकार हरकत है। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है, सीएम पंक के एईडब्ल्यू कंपनी से सस्पेंड होने के बाद अब सीएम पंक लगातार यूएफसी के फाइट पर काम कर रहे हैं। और गाइज लास्ट वीक केज फ्यूरी पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद इस हफ्ते भी केज फ्यूरी के लेटेस्ट इवेंट के ऊपर सीएम पंक कमेंट्री टेबल पर मौजूद थे। जहां पर इस हफ्ते केज फ्यूरी के ऊपर सीएम पंक और उनके साथी कमेंटेटर ने रेसलिंग इंडस्ट्री को लेकर काफी ज्यादा मजाक बनाया था। और गाइज यहाँ पर कमेंट्री टेबल के ऊपर सीएम पर रहे थे वो लोग सीएम पंक के रेसलिंग करियर को लेकर बात करते गए। जहां पर सीएम पंक के साथी कमेंटेटर ये कहते गए कि सीएम पंक एक बहुत ही बड़ा प्रो रेसलर है। और गाइज यहाँ पर अगर सीएम पंक फ्री एजेंट होते गए, तो गाइज सीएम पंक के साथ जो लोग कमेंट्री कर रहे गए, वो लोग एक नई रेसलिंग कंपनी खोलेंगे और उस कंपनी का पहला साइंड रेसलर सीएम पंक होगा। और गाइज यहाँ पर जैसे ही रेसलिंग को लेकर बात होती गए, तो गाइज यहाँ पर सीएम पंक मजाक मजाक में ये कहते गए कि सीएम पंक किसी भी लॉकर रूम के अंदर काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि सीएम पंक लॉकर रूम में हेट फैलाते गए। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को लेकर हाल फिलहाल में जो भी हेट फैलाई जा रही गए, सीएम पंक ने उन सभी चीजों को मजाक में ले लिया है। जहां पर सीएम पंक का ये कहना है कि सीएम पंक किसी लॉकर रूम के अंदर काम नहीं करना चाहते गए, क्योंकि सीएम पंक से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती गए।
और गाइस सीएम पंक का ये भी कहना है कि सीएम पंक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातों को काफी ज्यादा उल्टी सीधे बनाकर बताई जाती है। और गाइस कुछ इस तरीके से यूएफसी के लेटेस्ट इवेंट के ऊपर सीएम पंक ने एडब्ल्यू के ऑल आउट पर जो कुछ भी हुआ था उन सभी चीजों को इनडायरेक्टली एड्रेस किया है। और गाइस जिस तरीके से सीएम पंक ने इन सभी चीजों को एड्रेस किया है, इस चीज को देखकर ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि सीएम पंक इन सभी चीजों को भूल चुके गए। और गाइस अब सीएम पंक इन सभी चीजों को मजाक के अंदर ले रहे गए, बट गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के लॉकर रूम इन सभी चीजों को भूला है या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और गाइस टोनी खान सीएम पंक को वापस लाते हैं या नहीं, ये देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वेल गाइस आप लोग सीएम पंक का एडब्ल्यू रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।